का सिर रखा होता है। ये सब देखकर वे भागने लगते हैं। जैसे ही वे भाग रहे होते हैं, उन तीनों भाइयों ने उनका पीछा किया। उनके कुछ दोस्त सफलतापूर्वक वहां से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है। वे उसके मुंह में एक पाइप डालते हैं और इतनी ज्यादा दबाव वाली पानी की धार छोड़ते हैं कि उसका शरीर फट जाता है। अब हम उसके दूसरे दोस्त को देखते हैं जो थ्री फिंगर से बचकर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वह नीचे गिर जाता है और अब वह भाग नहीं सकता क्योंकि वह जाल में फंस चुका था। वे तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं, उसके सिर पर वार करते हैं और वह वहीं मर जाता है। डैनी की करीबी दोस्त टोनी उसकी तलाश कर रही होती है। वह बंदूक उठाती है और उसे खोजने लगती है और वह बेसमेंट स्पा में पहुंचती है, जहां वह सैली को देखती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर वह केयरटेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देती है। उसी समय डैनी भी वहां आ जाता है और टोनी की बंदूक छीन लेता है। वह सैली को चेक करती है कि क्या वह जिंदा है या नहीं। डैनी अपनी करीबी दोस्त टोनी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही टोनी भाग रही होती है, दूसरा केयरटेकर जैक्सन उसका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार टोनी चाबी की मदद से उसकी आंख फोड़ देती है और उसे इतनी बेरहमी से मार देती है कि जैक्सन अब मर चुका होता है। वहां से जाने से पहले डैनी वहां आ जाता है और टोनी पर अपनी बंदूक तान देता है। यानी डैनी नहीं चाहता कि टोनी जिंदा रहे, क्योंकि उसे डैनी और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। डैनी कोई जोखिम नहीं ले सकता था और उसी